नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत यहां पर देख लीजिए। एशियाई बाजार सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर एसडेक्स निफ्टी फिलहाल 17,547 के स्तरों पर करीब 20 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं डाउ फ्यूचर्स में भी 125 अंकों की गिरावट हम देख चुके हैं। अब फिलहाल 88 अंकों की यहां पर रिकवरी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है और 33,884 के स्तर पर फिलहाल डाउ फ्यूचर्स में कामकाज आप देखेंगे। चीन के बाजार एक लंबी छुट्टी के बाद आज खुलते हुए दिखेंगे, तो हांगकांग और दक्षिण कोरिया के बाजार में आज भी छुट्टी है। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, लगातार 4 दिनों से गिरावट जो है वो कायम है। कल ऊंचाई से 400 अंकों की गिरावट हमने देखी और साथ ही नैस्डैक में 30 अंकों की बढ़त जरूर देखने को मिली, लेकिन डाउ में गिरावट। फेड के फैसले पर फोकस रहेगा, लेकिन विदेशी बाजार में क्या कुछ अहम है और इस उतार चढ़ाव के बीच की वजह क्या है, विस्तार से आज कुशल हमें बताएंगे। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आप देखिए यहाँ पर फेड पॉलिसी की जो अहम बैठक है वहाँ पर क्या नतीजे निकल कर आते हैं उस पर हमारा फोकस रहेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हांगकांग और साउथ कोरिया के बाज़ार जो है आज बंद रहेंगे, तो डेफिनेटली जो चाइना का मार्केट है वहाँ पर आपको नज़र रखनी होगी। और साथ ही यूएस बाज़ार पर अगर आप अब नज़र डालें तो यहाँ पर जो रिबाउंड कल के सत्र में हमें देखने को मिला था वो सस्टेन नहीं कर पाया। इनफैक्ट यहाँ पर अच्छी शुरुआत होती हुई दिखी जब बाज़ार खुले थे, तो अमेरिकी बाज़ार 50 अंक गिर कर डाउ जो है दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट ऊपरी स्तरों से बात करें तो 400 अंक जो है यहाँ पर ऊपरी स्तरों से फिसल कर डाउ बंद होता हुआ दिखा। S&P 500 सपाट था, साथ ही नैस्डैक जो थे वहाँ पर हल्की सी बढ़त के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली। चाइना से लेकर जो भी चिंताएं हैं, एवरग्रांड की आप बात कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं बाज़ारों पर हावी होती हुई नज़र आ रही है और उसी वजह से अमेरिकी मार्केट में जो कल तेज़ी बनी थी वो सस्टेन नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि फेड के निर्णय क्या निकल कर आते हैं, टेपरिंग होती है या नहीं होती है, वहाँ पर जो फैसले हैं वो उस पर हमें नज़र रखनी होगी। और दूसरी तरफ यूरोपीय मार्केट की बात करें तो करीबन 1% की तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी। कच्चा तेल जो है $74.5 के आसपास जो है स्थिर बना हुआ है और साथ ही सोना और जो डॉलर है उसमें हल्की खरीदारी हमें देखने को मिली है। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत यहाँ पर हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, फिलहाल फेड पॉलिसी से पहले ग्लोबल बाजार मिले जुले ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही देर रात जब फैसला आएगा तो क्या कुछ निकल कर आता है उसका एक इम्पैक्ट कल सुबह भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ दिखेगा। और फिलहाल मिले जुले संकेत विदेशी बाजार से आते हुए FIS-DS का एक्शन एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और स्ट्रैटेजी क्या होगी, खबरों वाले शेयर्स क्या होंगे, विस्तार से वो सब जानेंगे। FIS-DS के एक्शन में कैश मार्केट में FIS ने खरीदारी की है, वायदा बाजार में भी FIS ने खरीदारी की है और DIS ने भी कैश मार्केट में खरीदारी की है। तो क्लियरली फंड एक्शन खरीदारी की तरफ इशारा कर रहा है। कैश मार्केट में FIS की तरफ से 1042 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। तो कैश मार्केट में DIS ने किए हैं 2168 करोड़ की खरीदारी, वहीं वायदा बाजार में FIS की तरफ से 2571 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो क्लियरली FIS-DIS की खरीदारी के आंकड़े, विदेशी बाजार के मिले जुले संकेत, ये तमाम संकेत आज भारतीय बाजार के लिए कैसे रिएक्ट करेंगे जान लेते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर, इवेंट स्पेसिफिक दिन तो है ही, यूएस फेड की पॉलिसी के आउटकम का इंतजार होगा आज, जो साथ ही जो मिले जुले संकेत विदेशी बाजार से हैं, फंड एक्शन खरीदारी की तरफ है। सर, इन तमाम संकेतों को कैसे समझे और आज के लिए रणनीति पहली क्या बनाए? देखिए, अच्छे संकेत भी हैं मानसी और कुछ कमजोरी वाले भी। पहले अच्छे संकेतों की बात करें, पहला अच्छी खरीदारी के आंकड़े कल की कमजोरी और रिकवरी में भी आते हुए दिखे, तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला कि FIS की तरफ से खरीदारी का मामला बरकरार है। हालांकि कुछ ब्लॉक डील्स भी हैं, उसका भी असर है, लेकिन नेट नेट आंकड़े अच्छे हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि आपके लिए अच्छा एक और जो बात है वो वायदा कारोबार के डेटा से है, और वायदा कारोबार के डेटा ये बता रहे हैं कि अब भी यहाँ पर आपके लिए मार्केट हल्के हैं, फुट कॉल रेशियो लोअर साइड पर है, तो थोड़ी बढ़त की जगह बनती है, लोअर लेवल से सपोर्ट आपके लिए आ सकता है। ये दो चीजें अच्छी है। तीसरा ये कि कमजोरी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कमजोरी के लिहाज से ग्लोबल मार्केट में जितनी तेजी की उम्मीद थी उतनी
उतनी हुई नहीं, उससे कम हुई, तो ये थोड़ा सा एक तरह से आप हल्का नेगेटिव मान सकते हैं। इन सब के बीच में आज दोनों तरफ आपके लिए ट्रेड के मौके बन सकते हैं, और ऐसे में जो संकेत हैं उसके लिहाज से 17,325, 17,400 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 17,625, 17,700 की रेंज वो होगी जहां तक जाकर बाजार रुकने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,550, 36,850 ये वो रेंज है जहां पर मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिलेगा, और ऊपरी स्तर पर 37,700, 37,800 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिखेगी। तो दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। अगर कमजोर शुरुआत होती है और अहम लेवल के आसपास बाजार पहुंचते हैं, वहां पर बिल्कुल 100% खरीदारी का मौका होगा। गिरावट से घबराना नहीं, लोअर लेवल पर खरीदारी करनी, और साथ ही वापस से दिन के दौरान जो उछाल मिले और अच्छी तेजी बने, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए और तेजी की पोजीशन हल्की करते हुए भी जाना है। तो दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो दोनों तरफ बाजार मौके जरूर देगा, और इसी के चलते आपको उन लेवल्स पर खरीदारी या बिकवाली करनी होगी, और इसीलिए जो हम स्ट्रैटेजी या इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको वक्त वक्त पर बताएंगे उस पर जरूर गौर कीजिएगा। पहली रणनीति के तौर पर निफ्टी पर सपोर्ट जोन्स जो हैं 17,325 से 17,400 के आप मानकर चल सकते हैं। 17,625 से 17,700 निफ्टी के लिए ये ऊपरी रेंज का काम करेंगे। 36,550 से 36,850 ये होगी बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज। तो 37,700 से 37,800 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। ढेर सारे इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं, साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी कई सारे हैं। चलिए एक एक कर वो सब कुशल से जान लेते हैं। कुशल बताएं, खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स, आईपीओ मार्केट से जुड़ी खबरें भी हैं हमारे पास। बिल्कुल ढेर सारे अपडेट आते हुए दिखे हैं मानसी। सबसे पहले ट्रिगर्स की तरफ अगर आप नजर डालें तो रूट मोबाइल पूंजी जुटाने पर आज यहां पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही एएनजी लाइफ साइंस 1:1 के बोनस इशू की एक्स डेट आज होती हुई दिखेगी, और पीएम मोदी जो है यूएस में आज विजिट करेंगे। उनका 3 दिन का दौरा है, तो वहां पर हमारा फोकस बना रहेगा। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, इसका आईपीओ कल खुलता हुआ दिखा था, और इस पर अपडेट है। पहले दिन 16.57 टाइम्स ये भरता हुआ दिखा था, जहां पर अगर आप देखें तो रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन काफी अच्छा था। करीब 31.5 गुना जो है वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आया था। और ये पारसटेक आईपीओ का आज जो है दूसरा दिन है। प्राइस बैंड 165 से 175 रुपए प्रति शेयर के बीच तय किया गया है, और कुल इश्यू साइज 170 करोड़ रुपए का है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज यहाँ पर भी फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की जो स्टेप डाउन होली ओन्ड सब्सिडरी है पब्लिश मी ग्लोबल एफजेड एलएलसी, उन्होंने पब्लिश मी के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया है, और अग्रीमेंट के तहत जो इनकी होली ओन्ड स्टेप डाउन सब्सिडरी है वो पब्लिश मी में 17.2 करोड़ की कैश कंसिडरेशन के साथ 69.18% हिस्सेदारी खरीदती हुई नजर आएगी। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर 24 सितंबर को यहाँ पर बाईबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है। यहाँ पर नजर रहेगी केईसी इंटरनेशनल कंपनी को 1157 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं, और ये अक्रॉस इनके जो भी कारोबार है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज, सभी सेगमेंट्स में इनको ये ऑर्डर्स मिले हैं। टोरेंट पावर यहाँ पर सीएससी, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड और अन्य शेयर होल्डर्स के साथ इन्होंने शेयर परचेज अग्रीमेंट साइन कर दिया है। दरअसल यहाँ पर सूर्य विद्युत लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ये शेयर परचेज अग्रीमेंट किया गया है, और ये जो कुल प्रोजेक्ट साइज है 156 मेगावाट का है। इनफैक्ट बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स भी आपको फोकस में रखना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कंपनी के प्लांट के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलता हुआ दिखा है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और यहाँ पर इसके तहत प्लांट में हाई रबर ग्राफ्ट यूनिट 15,000 टन पर एनम से बढ़ाकर अब 50,000 टन पर एनम ये करते हुए नजर आ सकते हैं। बल्क डील्स भी हैं। एसबीआई कार्ड्स कल हमने देखा, और यहाँ पर डिटेल्स आई हैं। सीए रोवर होल्डिंग्स ने करीब 3.2 करोड़ शेयर्स बेचे हैं 1021 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी जनरल ने करीब 85 लाख शेयरों की खरीदारी की है सिमिलर प्राइस पर। इनसाइडर ट्रेड्स भी हैं कुछ, जिसमें हेरनबा इंडस्ट्रीज, यहाँ पर प्रमोटर एंटिटी ने करीब 1 लाख शेयरों की खरीदारी की है ओपन मार्केट से 17 सितंबर को। साथ ही वेल्सपन एंटरप्राइजेस पर भी नजर रखिए, क्योंकि वेल्सपन ग्रुप ट्रस्टी बालकृष्ण गोयनका ने करीबन 13 लाख शेयरों की खरीदारी की है 0.87% इक्विटी ओपन मार्केट से।
बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर बाजार आज रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। कुछ सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट सेक्टर पर खासतौर से नजर रखनी होगी, साथ ही ट्रिगर्स और पारस डिफेंस का आईपीओ है जिसका दूसरा दिन आज है, इस पर भी हम नजर रखेंगे और कई सारे इवेंट्स हैं जिस पर फोकस रखना होगा। लेकिन चलिए आप जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है। कौन से हैं स्टॉक्स, जान लेते हैं। बाय इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के अंदर हम सितंबर 1740 की कॉल लेंगे ऑप्शंस के जरिए। तो 1740 की कॉल ऑप्शन आपको मिलेगा 16 रुपए पे। इसमें स्टॉप लॉस रखिए करीब 11 रुपए, टारगेट रहेगा 24 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूड। ये इंटरनल कंजम्पशन की चीज है और बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे मेरी सलाह ये रहेगी कि 4200 की कॉल उसको लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखिए 80 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 155। ओके, तो दो ऑप्शंस की कॉल आपके पास आ गई है, इन्फोसिस और जुबिलियंट फूड। ध्यान रखिए कल भी ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इन्फोसिस में करीब 2% तक की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखी है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1740 की कॉल खरीदने की राय, 24 के टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं। 11 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप लगाइएगा। जुबिलियंट फूड पर भी कल तेजी हमने देखी। आज अगर खरीदारी का मन बना रहे हैं, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 4200 की कॉल खरीदने की राय, शर्मा जी का मानना है 155 के टारगेट्स को मानकर चले। 80 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। चलिए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। 4 ट्रेडिंग कॉल्स हैं हमारे पास और चारों की 4 खरीदारी की है। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे। चॉइस ब्रोकिंग का मानना है कि बीएससी लिमिटेड में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर आप खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर 1200 के टारगेट्स को मानकर चले। 1140 का एक स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। आनंद राठी सिक्योरिटीज टीसीएस पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। कल तेजी हमने देखी थी, आज तेजी कायम रहेगी। यहाँ पर 4025 के लक्ष्य को मानकर चले। 3788 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं। यहाँ पर हिंडाल्को जिसमें खरीदारी की राय है और साथ ही इन्फोसिस पर भी अभी ऑप्शंस की रणनीति के तौर पर शर्मा जी ने भी यहाँ पर इन्फोसिस में खरीदारी की राय दी और सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से भी इन्फोसिस में खरीदारी की राय है। अब सेंट्रम ब्रोकिंग की पहली कॉल हिंडाल्को पर है। बाय कॉल इनिशिएट कीजिएगा। टारगेट्स 471 के, स्टॉप लॉस 441 का आपको लगाना होगा। वहीं इन्फोसिस में खरीदारी का मन अगर बना रहे हैं 1760 के लक्ष्य को मानकर चले। 1695 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो कुल मिलाकर 4 की 4 ट्रेडिंग कॉल्स खरीदारी की, वहीं 2 ऑप्शंस की दमदार रणनीति इन्फोसिस और जुबिलियंट फूड पर आपके लिए। चलिए ट्रेडिंग कॉल्स और ऑप्शंस की रणनीति हो चुकी, स्ट्रैटेजी भी हमने जानी, विदेशी बाजार के संकेत, खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स, सब कुछ हमने जाना। अब मार्केट एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आज के लिए बाजार पर उनका आउटलुक क्या है। हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक अब जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कल जो स्मार्ट रिकवरी बाजार ने दिखाई, दिन भर उतार चढ़ाव भरा सेशन हमने देखा, एक बारी कमजोरी भी देखने को मिली और फिर बाजार बंद होते होते शानदार रिकवरी का मोड दिखा। आज के लिए क्या लग रहा है, आज भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी दिखेगी आपके हिसाब से? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लगता है कि कल का जो रिकवरी देखा गया था वो आज भी मेंटेन होना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी एक लोअर लेवल से अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। अब मुझे तो लगता है कि ये बाउंस बैक कभी मेंटेन होना चाहिए क्योंकि करेक्शन कुछ हद तक ज्यादा ही हो गया था। आज के लिए मेरा स्ट्रेटेजी यही होगा। निफ्टी के लिए मेरा जो लेवल्स है वो है 17530 से 17500। जब तक निफ्टी इस रेंज से ऊपर है तब तक खरीदारी डीप में करने का सलाह होगा। 17475 से नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ऑन द अपसाइड 17600 से 17650 ये एक रेंज है जो निफ्टी को पार करना पड़ेगा। और ये पार हो जाता है तो निफ्टी धीरे धीरे 17700 के आसपास भी जाके सेटल कर सकता है। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, मुझे लगता है कि 3700 से 37000 का रेंज ही काफी साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो जाएगा। जब तक बैंक निफ्टी उस रेंज से ऊपर है खरीदारी डीप में करने का ही सलाह होना चाहिए। 36900 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट्स के लिहाज से मैं ये देखूंगी कि 33550 से 33750 का रेंज क्रॉस कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी को इसी रेंज को पार करना पड़ेगा 38000 तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले 33550 से 750 का रेंज क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद 38000 का टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। 36900 का एक ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। बिल्कुल सभी जी, आज थोड़ा ज्यादा समय लूंगी आपसे। आप सबसे पहले तो आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ही आज के लिए हमें बता दीजिए।
मानसी, दो स्टॉक में मेरा नजर है। एक तो आईटीसी में बहुत दिनों से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। कल एक अच्छा ब्रेकआउट भी, शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला था। 240 के ऊपर जाके बंद भी किया था। आईटीसी में खरीद कर चलने का सलाह होगा। 239 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स रहेगा 244, 247, 249। और इन्फोसिस में भी मुझे लगता है कि एक अच्छा 1700 के आसपास से काफी शानदार रिकवरी इसने दिखाया था। और कल का एंड सेशन में इन्फोसिस में बहुत अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम आज भी मेंटेन होगा। 1700 का स्टॉप लॉस के साथ खरीद के चलने का सलाह होगा। 1738 का पहला टारगेट और 1755 का दूसरा टारगेट के लिए इन्फोसिस को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके, तो क्लियरली आईटीसी और इन्फोसिस में खरीदारी की राय सिमी जी की तरफ से। ऑप्शंस की कॉल में भी इन्फोसिस रहा, ट्रेडिंग कॉल्स में भी, और अब सिमी जी की तरफ से भी कन्विक्शन इन्फोसिस के लिए आता हुआ। खरीदारी अगर कर रहे हैं 1738 पहला टारगेट, 1755 दूसरा टारगेट, 1700 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। और आईटीसी यहाँ पर 244, 247, 249 तीन टारगेट्स सिमी जी की तरफ से। 239 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। सिमी जी, अब सेक्टर्स की तरफ एक बार मुड़ते हैं। कल तमाम सेक्टर्स जो उतार चढ़ाव देख रहे थे, बाजार बंद होते समय तमाम सेक्टर्स शानदार रिकवरी देख रहे थे। महज ऑटोमोबाइल स्पेस में बिकवाली रही, इसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में हमने अच्छी तेजी देखी। आज के लिए सेक्टर स्पेसिफिक भारतीय बाजार पर आपका आउटलुक क्या होगा? सेक्टर स्पेसिफिक बताने से सबसे पहले ये बताना पड़ेगा मानसी, मुझे लगता है कि मेटल में कल एक बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिला था लोअर लेवल से। और ये जो मार्केट में जो कल शानदार रिकवरी आई लोअर लेवल से, वो मेटल के सहारे ही आया था। तो मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर पूरा फोकस में रहना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील से शुरू करके स्टील में भी बहुत ही अच्छा रिकवरी कल देखने को मिला था लोअर लेवल से। टाटा स्टील भी उसमें शामिल था। तो मुझे मेटल सेक्टर आज फोकस में रहना चाहिए। हिंडाल्को वेदांता भी मुझे लगता है कि आज फोकस में रह सकता है। तो पूरा मेटल सेक्टर मुझे आज, मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि इसमें मोमेंटम रह सकता है। बैंकिंग सेक्टर में भी मुझे लगता है कि अच्छा रिकवरी देखने को मिलना चाहिए। कल पूरा मार्केट में ही स्टेट बैंक अच्छा पार्टिसिपेट किया था पूरा रिकवरी में। तो स्टेट बैंक आज भी फोकस में रह सकता है। और पूरा जो प्राइवेट सेक्टर में जो मेजर्स है, इंडस्इंड, कोटक, पहले भी इंडेक्स को लेके आने का काम किया। मतलब इंडेक्स में मेजर वेटेज, इंडेक्स को रैली कराने के लिए जितना भी सहायता था, वो मुझे तो लगता है कि अभी भी मेंटेन होगा। तो आज भी मुझे लगता है कि कोटक, इंडसइंड, ये दोनों बैंक वॉच करना पड़ेगा। ऐसे बैंक और एक्सिस बैंक भी लोअर लेवल से थोड़ा सा सपोर्ट दे सकता है। तो ये पूरा बैंकिंग सेक्टर में भी मैं एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ऑटो सेक्टर थोड़ा सा वीक हो गया है और मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मारुति जो रेंज से ऊपर आया था, 7000 से ऊपर आके मेंटेन कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मारुति में शायद एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है। मारुति कुछ हद तक तो खराब हो चुका है, पर मुझे अभी भी उम्मीद है। यहाँ से मुझे लगता है कि अगर कोई दिवाली या दिसंबर तक कोई वेट कर सकता है, तो मुझे लगता है कि मारुति में एक खरीदारी का मौका यहाँ से भी ढूंढना चाहिए। तो मारुति भी मेरा फोकस में है। इसमें पोजिशनल जाना पड़ेगा। कोई भी इंट्राडे रैली हो सकता है कि फिजल आउट हो सकता है। और पूरा ऑटो सेक्टर में मुझे लगता है कि यहाँ से एटलीस्ट दिसंबर से जनवरी तक अगर फोकस है, तो नेक्स्ट 3-4 महीने, 6 महीने के लिए ऑटो सेक्टर में अच्छा रिकवरी करंट लेवल से आनी चाहिए। फार्मा और आईटी तो कल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था। जब मार्केट रिकवर कर रहा था तब सबसे पहले आईटी का ही सहारा था। तो आईटी में आज भी मेरा फोकस रहेगा। पूरा सेक्टर स्ट्रेंथ शो कर रहा था। टीसीएस से शुरू करके इन्फोसिस, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, सारे आईटी मेजर्स परफॉर्म कर रहा था। तो आज भी मुझे लगता है कि आईटी स्ट्रेंथ शो कर सकता है। एफएमसीजी में भी स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी देखने को मिल रहा था। लीड कर रहा था आईटीसी, तो आईटीसी में तो मैंने आज कॉल भी दिया है। तो ओवरऑल मुझे आज लगता है कि अच्छा रिकवरी देखने को मिलेगा। स्पेशली मेटल्स फोकस में रह सकता है, क्योंकि कल आखिरी सेशन में मेटल्स में अच्छा रिकवरी देखने को मिला था। बिल्कुल सिमी जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, अपने रिकमेंडेशन और विस्तार से सेक्टर्स पर भी आपका नजरिया हमें बताने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स पर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में आपको क्या करना है ये जानना भी जरूरी है। हमारे साथ आनंद राठी के एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी अब जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी में हम हल्की बढ़त के साथ ट्रेड जरूर देख रहे हैं करंट लेवल्स को देखते हुए। क्या राय होगी गोल्ड पर? गुड मॉर्निंग मानसी, जैसा कि आपने बताया थोड़ी बहुत हल्की सी बढ़त है यहाँ पे। और आज मिडनाइट में जो फेड की
पॉलिसी मीटिंग का आउटकम आएगा, स्पेशली डॉट चार्ट, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस एंड टेपरिंग के बारे में वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कितना कब तक वो टेपरिंग करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी मार्केट में। सर मुझे लग रहा है आज मार्केट में थोड़ा बहुत सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड फ्रॉम दैट एंगल अगर हम देखें अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 46,600, 46,500 का यहाँ स्टॉप लॉस लेके 46,800 के लिए यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। बिल्कुल जिगर जी, साथ ही कच्चे तेल में भी हल्की बढ़त के साथ हम ट्रेड देख रहे हैं। एनर्जी पैक पर कहां पर नजर रखनी चाहिए आज? तो एनर्जी पैक की हम बात करें, क्रूड ऑयल काफी टाइम से $70-71 के आसपास थोड़ा एक स्टेबल हो गया है। देयर इज नो मेजर क्यू इन दी ऑयल मार्केट। इनफैक्ट फॉर एनर्जी मार्केट मैं थोड़ा बहुत और कंफर्टेबल हूँ गोइंग शॉर्ट इन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हमने कुछ दिन पहले जो 410 के लेवल्स देखे थे, वहां से हमने एक शार्प करेक्शन देखा हुआ है एंड नाउ प्राइसेस आर अराउंड 355। कल के सेशन में भी हमने एक शार्प सेल ऑफ देखा था, मोर देन 4%। मुझे लग रहा है वो आज भी कंटिन्यू कर सकता है। सो सितंबर नेचुरल गैस वन कैन मूव शॉर्ट अराउंड 355, 358 इज द स्टॉप लॉस, 349 इज टारगेट। ओके जिगर जी, बेस मेटल्स में आज क्या किया जाए? कोई पर्टिकुलर मेटल जो आप पिक करना चाहेंगे? बेस मेटल्स में मानसी हमने कल के सेशन में देखा था कॉपर एंड निकल दोनों में थोड़ी बहुत वीकनेस थी, लेकिन इंट्राडे के लोअर लेवल से हमने कॉपर निकल दोनों में रिकवरी देखी थी। हालांकि दे एंडेड इन रेड ओनली। हाँ, अगर कोई कमोडिटी है जिसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखा था वो एल्यूमिनियम था, जिंक था। जिंक के फंडामेंटल्स और भी मजबूत है यहाँ पे। मुझे लग रहा है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 256 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग, 254 स्टॉप लॉस, 260 इज टारगेट। ऑलराइट, और करेंसी पर एक बार आपका क्विक आउटलुक जानना चाहेंगे जिगर जी। करेंसी पे मान से मुझे लग रहा है यूएसडी आईएनआर जब तक 73.95 90 के स्पॉट के लेवल्स, अगर 73.95 90 के लेवल्स अगर ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखना मुश्किल है। हाँ, पर जिस तरीके से आज जैसा रात को इवेंट है फेड का एंड डॉलर इंडेक्स इज ऑल्सो होवरिंग अराउंड 93 and a half, 93.7 के लेवल्स यहाँ बहुत ही मजबूत है। अगर वहां पे हमने एक बार रैली देख ली तो मुझे लग रहा है यूएसडी आईएनआर थोड़ा अप्रिशिएट हो सकता है। वन कैन गो लॉन्ग इन यूएसडी आईएनआर अराउंड 73.90, स्टॉप लॉस वुड बी 73.75 एंड टारगेट वुड बी 74.10, और ये व्यू मेरा 1 या 2 दिन के लिए रहेगा। बिल्कुल जिगर जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और विस्तार से अपने रिकमेंडेशन कमोडिटी मार्केट्स पर हमें बताने के लिए। तो क्लियरली गोल्ड में खरीदारी की राय, नेचुरल गैस, एनर्जी पैक में बिकवाली की रणनीति जिगर जी की तरफ से। वहीं बेस मेटल्स में अगर कुछ पिक करना है, जिंक को आप खरीद कर चल सकते हैं। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 256 के लेवल्स पर, 260 टारगेट, 254 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा।